हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जो है पंचायती राज के बारे में पढ़ रहे थे। ये हमारा थर्ड पार्ट है। बाकी जो है 2 पार्ट अपलोड हो चुकी है, तो बढ़िया जाके पिछले सेशन को बढ़िया रिवाइज़ कीजिएगा। साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन हो उसको बढ़िया अटेंड कीजिएगा। साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं खुद से। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। रिवाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास बहुत ही कम टाइम है। एग्ज़ाम चाहे आप पीएससी प्री चाहे मेंस का तैयारी कर रहे हो, व्यापम को कोई भी हो, पुलिस कांस्टेबल, मतलब सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट काम आएगा। सभी एग्ज़ाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपलसरी है। स्टार्ट करते हैं सेशन। और 25 क्वेश्चन में पिछले सेशन में कराया था, तो हम 26वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा, देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सबसे पहले किन राज्यों ने अपनाया था? उत्तर प्रदेश ने, राजस्थान ने, आंध्र प्रदेश ने, बी और सी दोनों ने। तो देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किन राज्यों ने अपनाया था? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका राजस्थान, इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, दोनों जो राज्य है, राजस्थान आंध्र प्रदेश दोनों जो राज्य है आपका, देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किन राज्यों ने अपनाया था? तो पहला तो आपका राजस्थान, राजस्थान के बाद आपका आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तहत आपका 2 अक्टूबर, याद रखिए 2 अक्टूबर जो है 1959 को जो है सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला, याद रखिएगा राजस्थान के नागौर जिला, ये आपके जिस समय जो है प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो इनके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ इनके द्वारा कराया गया था। तो इसको याद है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना के संबंध में यहाँ पे कौन सी जो है समिति द्वारा सिफारिश की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति जो है 1957 में की गई थी, जिसमें ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर आपका पंचायत समिति और जिला स्तर पर आपका जिला परिषद, ऐसा करके यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति ने यहाँ पे सिफारिश यहाँ पे की गई थी। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। पहला पार्ट में पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे बताया गया कब से शुरुआत हुई, कैसे हुई है। तो पूरा बढ़िया पार्ट वाइज आपको देखना है। इसके बाद आपको पहला, दूसरा, फिर थर्ड आपको देखना है, तब ज़्यादा आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में सरपंच उप सरपंच के विरुद्ध गठन को कितनी अवधि तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? 1 वर्ष के अवधि तक, 6 माह के अवधि तक, 3 माह के अवधि तक या 4 माह के अवधि तक? तो इसका जो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में जो सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध गठन को कितनी अवधि तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है यहाँ पे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 वर्ष के अवधि तक प्रस्ताव यहाँ पे नहीं लाया जा सकता। यहाँ पे सरपंच और उप सरपंच, सरपंच का जो नाम जो है आपका जो है इनके जो पद के लिए यहाँ पे क्या क्या जरूरी है जी? तो आपका इसका जो है, इसमें जो है मतलब स्वघोषणा पत्र इनके लिए ज़रूरी है। अभ्यर्थी का नामांकन पत्र इसमें चाहिए होता है। जमानत राशि में जो आरक्षित वर्ग को 1000 रुपये, आरक्षित वर्ग को इसका जस्ट आधा 500 रुपये जमा करना पड़ता है। सरपंच जो पद है इसके लिए शपथ पत्र जो है प्रस्तुत करने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। तो इसको याद रखिएगा। और यहीं पे अगर उप सरपंच की मैं बात कर, और यहाँ पे उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है जी? तो ये आपका जो पंचों में से एक पंच को यहाँ पे यहाँ पे उप सरपंच के लिए इनको चुना जाता है। आप गाँव स्तर में रहते हैं तो आपको पता होगा, तो याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ सहित अविभाजित मध्य प्रदेश में नवीन पंचायती राज कब से लागू किया गया था? 25 जनवरी 1994 को, 25 जनवरी 1994 को, 7 जून 2001 को या 18 जून 2001 को? तो छत्तीसगढ़ सहित अविभाजित मध्य प्रदेश में नवीन पंचायती राज कब से लागू किया था? पहले सेशन में जो पूरा डिटेल के साथ बताया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 25 जनवरी 1994, डेट को याद रखिएगा। तो 25 जनवरी सन 1994 को जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रथम बार जो प्रकाशित छत्तीसगढ़ पंचायती राज जो अधिनियम यहाँ पे 1923 मतलब 1923 में आपका जो है
1993 में यहाँ पे पारित किया गया था। छत्तीसगढ़ सहित अविभाजित मध्य प्रदेश नवीन पंचायती राज जो है कब से लागू किया था? 25 जनवरी 1994 को। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल की अनुमति यहाँ पे प्राप्त हुई थी। फिर 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रथम बार आपका प्रकाशित हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य पंचायती राज अधिनियम 1993 आपका पारित हुआ। और यहाँ पे तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में जो पंचायती राज देखेंगे अधिनियम 1993 से आपका प्रभावशील रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ग्राम प्रशासनिक समिति, मनरेगा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देश के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन से कार्यक्रम चलाया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये आपके खास करके सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए यहाँ पे इस कार्यक्रम को चलाया जाता है, जिसका नाम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अंत में किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी जी? बलवंत राय मेहता समिति, जीवीके राय समिति, अशोक मेहता समिति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। पहला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ देखिएगा तो ये सभी जो है आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, इसलिए पहला पार्ट को बढ़िया देखिएगा। तो अंत में किसकी सिफारिश पर भारत में जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? तो याद रखिए बलवंत राय मेहता समिति जो है कब आई थी? 1957 जो यहाँ पे इसके अध्यक्ष हैं बलवंत राय मेहता समिति। इनकी सिफारिश पे यहाँ पे 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में जो है सबसे पहले बार, और उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था आरंभ हुआ था। तो इसको याद रखिए, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, खंड स्तर पे आपका पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के, यहाँ पे लगभग जिसमें प्रत्येक स्तर के जनप्रतिनिधियों का चयन प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत होनी चाहिए, ऐसा करके यहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो इसको याद रखिए, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए यहाँ पे मैं जो समिति के लिए यहाँ पे बैक्स करके एक शॉर्टकट मतलब ट्रिक बताया था कैसे याद करना है, BAG ऐसे बैक्स करके पहला पार्ट बढ़िया जाके देखिएगा तो उसको पूरा आपको समझ आ जाएगा। उसमें पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे 4 समिति के बारे में बताया गया था पंचायती राज व्यवस्था में। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, डॉक्टर जीवीके राय समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, तो पूरा डिटेल के साथ बताया। उसको बढ़िया पहला पार्ट को जाके देखिएगा, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो यहाँ पे कौन मतलब किस में बताया गया है पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया है? मूल अधिकार में, मूल कर्तव्य में, नीति निर्देशक सिद्धांत में या आपका इनमें से कोई नहीं? तो किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है जी? चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसी के अंतर्गत नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, इसी के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का यहाँ पे वर्णन पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे किया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, गांव के लिए कितना आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 1/3 का, 1/2 का, 1/4 का या 1/5 है? गाँव के लिए कितना आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गांव के लिए जो है मिनिमम 1/3 ये आपका आरक्षण का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। तो कल के सेशन को उसमें भी बताया गया था, आज के सेशन भी बता रहा हूँ। तो 1/3 इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तो 1/3 को याद रखिएगा, आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? मेला कर, मेला में जो कर लगाया जाता है मेला कर बोलते हैं। बाजार में जो कर लिया जाता है वो में बाजार कर है। तालाब कर या ए और बी दोनों? इससे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ग्राम पंचायतों को आय का जो मुख्य स्रोत है, आपको मेला जो आयोजन होते हैं उसमें जो टैक्स लगाया जाता है कर, उससे एक तरह का आय होती है। बाजार का गांव में देखें बाजार बैठते तो वहाँ से एक तरह का जो पैसा वसूला जाता है, जो एक तरह का कर होता है। तो ये आपके ग्राम पंचायतों में आय का एक मुख्य स्रोत है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेला कर, बाजार कर, ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वच्छता और सफाई से जो है यहाँ पे सार्वजनिक सड़क,
नाली, तालाब, कुओं में सार्वजनिक स्थल को साफ सफाई और यहाँ पे ये जो पैसे से यहाँ पे किया जाता है, तो इसको याद रख। जिसमें जन्म, मृत्यु वगैरह विवाह संबंधी जो अभिलेख, इसको यहाँ पे एक ग्राम पंचायत के शक्तियाँ के अंतर्गत भी आती है, तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है अनिवार्य कर जो है आपका मेला कर हो गया, बाजार कर, इसके अंतर्गत यहाँ पे जो है जैसे भवन से भी ये आपका एक तरह का कर लिया जाता है, कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है, तो इसको ये जो है यहाँ पे मतलब इस तरह का जो है कर यहाँ से मतलब ग्राम पंचायत में आय का स्रोत है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? ग्राम पंचायतों को कार्यों का, ग्राम पंचायत में जितने भी कार्य वगैरह जो होते हैं, ये सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? ग्राम सभा, सरपंच, उप सरपंच या उपयुक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राम सभा, ये आपका ग्राम पंचायतों के कार्यों, जितने भी कार्य होते हैं ग्राम पंचायत में, सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? ग्राम सभा करती ही। कल ग्राम सभा के बारे में भी पता। ग्राम सभा अगर बात करूं मैं यहाँ पे, ग्राम सभा जो है अनुच्छेद आर्टिकल जो है आपका कौन से आर्टिकल में बताएगा जी? 243 ए धारा 6 से 7 में है, ग्राम सभा के बारे में यहाँ पे बताई गई है। 73वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 243 का में जो प्रस्तावित किया गया है, ग्राम पंचायतों के अधीन प्रत्येक ग्राम ये आपके जो मतलब अगल बगल के जो गांव, इसके तहत यहाँ पे मतलब ग्राम सभा ये आपका होती है, तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कल का सेशन बढ़िया देखिए, ग्राम सभा के बारे में पूरा डिटेल के साथ बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ग्राम सभा को गाँव की संवैधानिक संस्था के रूप में मान्यता किस संविधान संशोधन से मिली है? 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, या 73वें संविधान संशोधन 1991 के तहत, या आपका 73वें संविधान जो है 1990 के तहत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राम सभा में गांव का संवैधानिक संस्था के रूप में मान्यता किस संविधान संशोधन से मिली है? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत ये आपका मिली है, तो इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद अभी जस्ट बताया हूँ जो यहाँ पे अनुच्छेद 243 ए और धारा 6 से 7 में यहाँ पर ग्राम सभा के बारे में यहाँ पे बताई गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 75वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 75वें संविधान संशोधन जब की गई थी तो इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या 11वीं अनुसूची? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 75वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो ये आपके 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई है। और 74वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुसूची जो 12 है, अनुसूची 12 में नगरीय निकाय का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। तो दोनों को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? एक प्रशासनिक अभिकरण होती है, एक राजनीतिक अभिकरण होती है, एक सामाजिक अभिकरण या उपयुक्त सभी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? तो एक प्रशासकीय जो अभिकरण ये आपका होती है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। किस अनुसूची में दर्ज विषयों के लिए पंचायतों को शक्तियाँ हस्तांतरित करने हेतु अधिकृत किया गया है? 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं? तो कौन से अनुसूची में दर्ज विषयों के लिए पंचायत को शक्तियाँ हस्तांतरित करने हेतु यहाँ पे अधिकृत किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 11वीं जो है अनुसूची में यहाँ पे 11वीं अनुसूची में यहाँ पे जो है पंचायत के शक्तियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। 12वीं अनुसूची में यहाँ पे जो भी नगर निगम, नगरीय निकाय है जो है यहाँ पे जो है संवैधानिक प्रावधान यहाँ पे की गई है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो कौन से राज्य में अभी तक के पंचायती राज प्रणाली जो है आपका जो है लागू नहीं है? तो सिक्किम में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश या बिहार में?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, तो कौन से राज्य में, तो अरुणाचल प्रदेश जो ऐसा राज्य है जहाँ पे पंचायती राज जो है प्रणाली इसके अंतर्गत नहीं है। और जो है कौन से राज्य में जो है नहीं है, ये आज का आपका क्वेश्चन है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा, फिर अगले पार्ट में बचे हुए क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई है? 72वें संविधान संशोधन में, 73वें संविधान संशोधन में, 74वें संविधान संशोधन में या 75वें संविधान संशोधन में? तो कौन से संविधान संशोधन में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई है। मतलब महिलाओं को लगभग 1/3 जो है यहाँ पे 1/3 वही बोला रहा है। तो यहाँ पे 1/3 यहाँ पे सीटें आरक्षित की गई है। कौन से संविधान संशोधन में यहाँ पे बताई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 74वें संविधान संशोधन में, कौन सा संविधान संशोधन? 74वें संविधान संशोधन में यहाँ पे महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 मतलब 1/3 या इसको 1/3 भी बोल सकते हैं। तो 1/3 सीटें आरक्षित यहाँ पे की गई है। तो मतलब ये आपका अनिवार्य किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो मतलब जिसमें 1/3 महिला सदस्य होना जरूरी है, तो इसको याद रखें, तभी आपको गढ़पूर्ति मानी जाएगी। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। सारे क्वेश्चन जो कंटेंट है सभी इंपॉर्टेंट है, उसका बढ़िया रिवाइज कीजिएगा। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे आए हुए हैं सभी एग्जाम, चाहे PSC हो, मतलब कोई से भी क्वेश्चन पेपर आप उठा कर देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो चलिए, इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। 41 क्वेश्चन हम कल मिलते हैं। और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और यहाँ पे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है करंट अफेयर्स। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।